नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। बेली रोड में मौजूद है। कपकपाती ठंड में आपको जीवन की सच्चाई की तस्वीर दिखाने के लिए पहुंचे हैं। जिंदगी के मोहल्ले में हम भी किराएदार हैं, तुम भी किराएदार हो, लेकिन फर्क बस इतना है कि तुम गर्म कमरे में हो और हम सर्द रातों में रात काट रहे हैं। देखिए कि कई जो रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, चाहे गरीब गुरबा हैं, उनके लिए भले ही रैन बसेरा क्यों न बने हो, लेकिन सड़कों पे वो रात गुजारते हैं। आग के सहारे जो है वो पूरी अंधेरा को छटने तक इंतजार करते हैं और इसी आग के बीच बैठकर जो है खुद को सेकते रहते हैं। बस इनका इंतजार यही होता है कि जल्द से जल्द ये काली रात, ये कपा देने वाली रात, ये ठिठुर देने वाली रात खत्म हो जाए, फिर उजाला हो और उजाले में कुछ काम किया जाए, तब जाकर रोटी मिलेगी। यानी जब पैसेंजर आएंगे तब रोटी का इंतजाम होगा। हम बात करते हैं, एक रिक्शा चालक जो है सड़क पे हमें दिखे हैं और समय लमसम 10 बज रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रात में जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो जो लोग दिखते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश जो है हो जाती है। थोड़ा सा जो है इसको हम लाइट भी जला देते हैं इनके चेहरे पे, ताकि कोशिश ज्यादा आप क्लियर देख पाएंगे। इनके चेहरे को देखिए, क्या है ये? आग। आग पूरा कांप रहे हैं। भैया मजबूर में ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है तो रैन बसेरा में काहे नहीं जाते हैं? सरकार तो बनाई हुई सारी। भैया भगा देता, पैसा छीन लेता, मार के भगा देता। पैसा मार बनेचल में हुआ जाके पैसा कौड़ी सब छीन छान के भगा देता। रैन बसेरा में काला भगा देगा? तो सरकार का है। सरकार बोला है वो गरीब आमदी के बनाया है, वो गरीब आमदी के नहीं बनाया है और वो लास्ट में गरीब के भगा देता है। बोले पैसा लाओ। पैसा मांगता है? हाँ। कौन पैसा मांगता है? वही कहाँ जो वहाँ केयर टेकर वो? हाँ। गार्ड बनता, गार्ड जो है तो रात भर यही रहते हैं। हाँ। तो रात में कैसे रात गुजरता होगा? रात गुजार लेते, मालिक के डूबा है। कौन मालिक के? नीचे वाला के ऊपर वाला? ऊपर वाला। नीचे वाला का सहारा ना? नीचे वाला का कोई सहारा है ही नहीं है बाबू। हमारे माँ बाप नहीं है, हम ऊपर वाले की इज्जत करते। क्या करते हैं आप? हम जब रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं बस। सेफ्टी बताइए, दिन भर में क्या कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? वही 50-60। 50-60 कैसे? ज्यादा कमाते होंगे, पैसेंजर से तो बड़ी पैसा लेते हैं। 50-60 ना कोई देवे नहीं करता ज्यादा। तो 50-60 में कैसे अब जिंदगी गुजर रहा है? जिंदगी मालिक के डूबा है, किसी पे चला लेते हैं। अच्छा। चोरी चमारी करना अच्छा नहीं है। अच्छा, तो ये आग उग जो है ये सब तापते हैं। मान लीजिए आग तो खत्म हो गई तो अब फिर कैसे होगा? वो आग तापने के बाद यहाँ से उठेंगे तो होटल जाएंगे, होटल पे आएंगे, फिर अवश्य मार के छूट जाना। तो होटल में क्या करने जाइएगा? खाना खाएंगे। अच्छा, खाना अब तक नहीं खाए हैं? दिन भर भूखा रहते हैं, रात में खाते हैं। अच्छा, केवल रात में खाते हैं? क्यों दिन में क्यों नहीं खाते हैं? अरे भैया भूख नहीं लगता, मेरा माँ बाप का सोच आता है। अच्छा, सोते कहाँ हैं ये बताइए? सोते हैं ये बोर्ड के पास लगा के रिक्शा, और वहाँ पर आराम से सो जाते हैं। हमने मेरा बाबूजी ट्रेन चलाते थे, हम सब मजबूर हो के कैसे पानी का बोतल चुन के बड़ा मोबाइल बेच के ये रिक्शा बना के अपना आगे जाके मैं बोले नहीं जो चोरी किया तो हमने पेट पाल लिया। हमने ये रिक्शा बना के कहीं जाएंगे। एक चीज बताइए, मतलब इतनी रिक्शा जो होती है उसकी जो सीट होती है तो छोटी होती है, तो उसमें कैसे सो जाते हैं आप? ओके, में हाजीपुरिया वाला गाड़ी है। हाजीपुरिया वाला? तो हमारे दर्शक को आप सो कर बताइए आज कि कैसे सोते हैं, कैसे आप रात गुजारते हैं। हम रात में गुजारते हैं अपना। आइए उठ के आइए तो हम देखें आपको कैसे सोते हैं, क्योंकि देखिए ये जब सोएंगे तो पता चलेगा कि वाकई ये किस तरह से रात गुजारते हैं, कैसे सोते हैं। क्योंकि अब तक जो है ये पिछले 3-4 घंटों से सोए हुए हैं और लगातार माफी चाहेंगे यहाँ पे बैठकर आग ताप रहे हैं। उठिए ना जी, उठ के रिक्शा पर सोइए। अब भैया छूटते हैं, वही रिक्शा पर छूटते हैं मालिक। नहीं, हमको सो के बताइए आप कैसे सोते हैं। लाइव चल रहा है, लोग देखेगा। देखेगा। हाँ। ठीक है बाबू, सो के बताइए। देखिए
इनको जो है फोर्स करने के बाद ये सोने गए हैं। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, इनसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सच है हम आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि रैन बसेरा हो चाहे अन्य व्यवस्था हो सरकार के द्वारा क्यों न की गई, उसमें गरीबों के लिए जो है कोई जगह नहीं है, ये सच है। क्योंकि अधिकतर जगहों पे आप जाएंगे तो रिक्शा वाले हो, ठेला वाले हो, गरीब मजदूर जो है वो आपको पेड़ के नीचे हो चाहे किसी शेड के नीचे हो, सड़क पे हो, इसी तरह से रात गुजारते हुए, काटते हुए, सोते हुए नजर आ जाएंगे। इस पर सरकार को ध्यान देने चाहिए। रैन बसेरा नाम मात्र का ही केवल नहीं बनना चाहिए। क्योंकि देखिए हम नहीं कह रहे हैं, ये जो गरीब है, जो सड़क पे सोए हुए, जो रिक्शा चालक है, वो कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था है कि रैन बसेरा जाते हैं तो वहाँ पैसा चोरी हो जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही आरोप लगा रहे होंगे। देखिए किस तरह से, इसी तरह से रात भर सोते हैं। हाँ भैया, इससे छुट्टे है बाबू, रिक्शे पर रात भर इसी तरह। हाँ बाबू, अच्छा, हमने रिक्शा में गुजार देते हैं, पैर छूट जाते हैं, नीचे छूटेंगे तो ठंडा मार देगा। ना ठीक है, बढ़िया, सोइए आराम से। कंबल उम्बल है ना बढ़िया से? हाँ बाबू, ये वो कम्बल है बाबू। ये वो कंबल है ना, मतलब कि हाँ बाबू, उससे तो ज्यादा नहीं जाता होगा। नहीं बाबू। अच्छा, तो रोड पे लोग आता है कि नहीं कंबल उम्बल बांटने? नहीं बाबू, कोई नहीं देता है, मजबूर आदमी का देख के भाग जाता है। अच्छा, मजबूर आदमी को देख के सब भाग जाता है। तो ऐसे लोगों की मदद जो है हमेशा होनी चाहिए। और केवल यही तस्वीर नहीं, हम इससे आगे भी चलेंगे, अन्य जगहों पे भी चलेंगे और वहाँ भी दिखाएंगे कि किस तरह से लोग जो है सो रहे हैं, रात काट रहे हैं। क्योंकि ठिठुरन भरी ठंड में आप घरों में हैं, लेकिन हम आपको जो है इन तमाम तस्वीरों से रूबरू करवाने के लिए बाहर हैं, ताकि आपको सच्चाई को दिखा सकें और लोगों की समस्या से सरकार को अवगत करा सकें, ताकि सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे, इनके लिए व्यवस्था करे। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।